अब बंगाल में बीजेपी ने संभावित कुछ उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं। अब कृष्णानगर से महुआ के खिलाफ बताया जा रहा है कि अमृता राय को टिकट मिल सकता है। उसी तरह से तमलुक सीट से अभिजीत गांगुली को टिकट संभव है। कोलकाता से तापस रॉय को भी बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। तापस राय हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है वो है जज साहब का, जिनको तमलुक से उतारा जा रहा है। तो महुआ के खिलाफ यहां पर अमृता राय को टिकट संभव है, ये बताया जा रहा है। और तमलुक सीट से अभिजीत गांगुली, जो कि हाईकोर्ट के जज रहे थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन किया था, उन्हें तमलुक सीट से उतारने की बात हो रही है। देवेंद्र, ये जो बंगाल से जो कुछ नाम आए हैं, इसमें भी इंटरेस्टिंग बात है कि जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं उनको पार्टी अब मैदान में उतारने जा रही है, जिसमें सबसे तो इंटरेस्टिंग नाम आया है जज साहब का। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तो अगर आप देखें तो सारे राज्यों में, जिन राज्यों में एक एक सीट पे सबसे ज़्यादा मेहनत हो रही होगी, उसमें टॉप कैटेगरी के कुछ स्टेट्स हैं, जिनमें से बंगाल भी है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पहले मंथन चल रहा था, लेकिन जब नाम सामने आया तो लगा नहीं कि उस तरह के मंथन का कोई असर हुआ है नाम देखने के बाद। लेकिन बंगाल में एक एक सीट पे बहुत उथल पुथल चल रहा है और अंतिम समय में आप देख रहे हैं कि पहले किसी और को तय किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरा नाम सामने आ जाता है। उसकी वजह यह है कि पार्टी न सिर्फ अपने डायनेमिक्स को बल्कि सामने वाले के एक एक स्टेप को भी बहुत बखूबी से बारीकी से ध्यान दे रही है और बहुत कोशिश ये है कि बंगाल में इस बार 25-26 का आंकड़ा पार किया जाए। उस लिहाज से कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी था। तापस राय का भी आपने देखा है, कुछ दिन पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया और तापस राय के आने के साथ माना जा सकता है कि सुदीप बंदोपाध्याय के लिए मुश्किल होगी। महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैंडिडेट सिलेक्शन देख लें तो अपने आप में समझ में आ सकता है कि महुआ मोइत्रा के लिए भी इस बार राह आसान नहीं होगी। हालांकि उनकी सीट और टीएमसी के लिहाज से एक अच्छी सीट मानी जाती रही है, लेकिन इस बार उनके लिए बहुत परेशानी है और ख़ासतौर पर जिस तरह के उनके ऊपर आरोप लगे थे उसके बाद और बीजेपी ने वहाँ भी कैंडिडेट सिलेक्शन किया। दिलीप घोष को दुर्गापुर लेकर जाया जाना और अपने सिटिंग सांसद को वहाँ से टिकट नहीं देना, वो अपने आप में बता रहा है कि स्थानीय इक्वेशन का पार्टी कैसे ध्यान रख रही है कि न सिर्फ उस सीट पर बल्कि आसपास के सीटों पर भी असर पड़े। आसनसोल की बहुचर्चित सीट अभी भी पार्टी ने तय नहीं किया है। अर्जुन सिंह को बैरकपुर से एक बार फिर से टिकट दिया जा रहा है, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन किया है। इसके अलावा दार्जिलिंग सीट की बात कर लें तो वहाँ से राजू बिस्टा को फिर से रिपीट किया जा रहा है। हालांकि हर्षवर्धन सिंगला को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चली थी, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि लगातार रिपोर्ट भी कर रहे थे कि वहाँ से उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ से राजू बिस्टा का ही टिकट फाइनल हुआ है। तो बंगाल में अधिकांश सीटों को तय कर लिया गया है। 4 से 5 सीटें अभी ऐसी हैं जिसमें डायमंड हार्बर है, कोलकाता दक्षिण है। इस तरह की सीटों को अभी तय नहीं किया है, अभी भी उस पर मंथन चल रहा है। हालांकि जब सूची आएगी तो उस सूची में इनके नाम हो सकते हैं, क्योंकि अब उसके लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नहीं जाना है। उनमें से नामों का एक पैनल तैयार करके पार्टी के बड़े नेता किसी एक नाम पर मुहर लगा लेंगे। जी अमित। जी बिल्कुल। तो जैसा कि देवेंद्र ने बताया, किस तरह से बंगाल में एक एक सीट को लेकर काफी मंथन चल रहा है और शायद यही वजह है कि किस तरह से खड़गपुर का सीट, जो कि एक तरह से माना जाता है कि दिलीप घोष का एक उनका होम स्टफ था, उससे हटाकर उनको दुर्गापुर भेजा गया ताकि जो आसपास के बर्धमान है या आसानसोल है, इन इलाकों में बीजेपी की अच्छी पकड़ बन सके। उसी तरह से एक बहुत ही सेफ सीट तमलुक की दी गई है, जो जस्टिस गंगोपाध्याय बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन किया है, क्योंकि तमलुक का जो इलाका पड़ता है ये शुभेंदु अधिकारी का इलाका है। यहाँ पर लगभग माना जा रहा है कि इनके ही उम्मीदवार जीतते हैं। उसी तरह से राजस्थान के बीजेपी उम्मीदवारों के संभावित नाम भी सामने आए हैं। टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर जौनपुरिया को टिकट संभव है। झुंझुनू से शुभकरण चौधरी को बीजेपी का टिकट संभव है। गंगानगर से प्रियंका बालान को बीजेपी का टिकट संभव है और जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को बीजेपी का टिकट मिल सकता है। राजसमंद से महिमा सिंह को टिकट मिल सकता है। अजमेर से भगीरथ चौधरी को टिकट मिल सकता है। भीलवाड़ा, दौसा और जयपुर सिटी से भी कैंडिडेट के नाम लगभग तय कर दिए गए हैं। देवेंद्र, राजस्थान की बात की जाए, क्या राजस्थान में भी उतनी ही दिक्कत हुई जिस तरह से बंगाल या दूसरी जगह पर नजर आ रही है? अब बिल्कुल, राजस्थान की अगर इन 10 सीटों की बात करें तो पिछली बार भी इनके पैनल आए थे, लेकिन उस पैनल में महिलाओं के नाम थे ही नहीं और पार्टी के टॉप लीडर्स के द्वारा ये कहा गया स्टेट यूनिट को कि ऐसा कैसे संभव है। अब इनमें से कम 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें महिला उम्मीदवार उतारे जाने हैं और उस लिहाज से आप पैनल बनाकर लाइए। दूसरी कोशिश ये थी कि राजेंद्र राठौड़ या सतीश पुनिया जैसे लोग जो कि विधानसभा का चुनाव आ रहे हैं, उनको लोकसभा का टिकट दे दिया जाए। उसके बारे में पार्टी के टॉप लीडरशिप के द्वारा मना किया गया कि ऐसा नहीं होगा, बाकी कैंडिडेट्स आप लेकर आए। हालांकि जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया जा रहा है, जैसे अभी भी जयपुर शहर को लेकर बात करें तो जिस एक कैंडिडेट पे सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है, उनके नाम को लेकर विरोध भी उतना ही है और इसलिए पार्टी अभी क्लियर नहीं है कि जयपुर शहर से उनके नाम का ऐलान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। दूसरा चौंकाने वाला नाम आप समझ सकते हैं, अजमेर से भगीरथ चौधरी। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव वो हारे हुए हैं,
उसके बावजूद उनके नाम को ये बताया गया कि हाँ उनके नाम पर ही लगभग सहमति बन रही है, क्योंकि और कोई सर्वमान्य कैंडिडेट वैसा नज़र नहीं आया। तो ये 2-3 सरप्राइज एलिमेंट है। अन्यथा इन देखें कि इन 10 नाम में से जब सार्वजनिक किए जाएंगे तो उनमें से 4 से 5 महिला जिनके नाम हम लोग बता रहे हैं, चाहे राजसमंद हो या दूसरे कैंडिडेट हो, तो उनके नाम उसमें होंगे। और पार्टी यहाँ भी ये कोशिश कर रही है कि जो फीडबैक आ रहा है स्टेट यूनिट के बाद अपने सर्वे के आधार पर, तो उनमें से किसी ऐसे कैंडिडेट का चयन करें। राजस्थान में जैसे गुटबाजी बड़ी समस्या रहती है, तो उस गुटबाजी से परे जो कैंडिडेट्स हो उसको देने की रणनीति नजर आ रही है। जौनापुरिया की बात करें तो उन्हें फिर से रिपीट किया जा रहा है, ऑलरेडी वहाँ पे सांसद हैं। ठीक है देवेंद्र, आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे अब उड़ीसा की। तो उड़ीसा को लेकर भी कल सीईसी की मीटिंग में चर्चा हुई है। 21 सीटों के नाम लगभग फाइनल हो गए हैं और बीजू जनता दल के साथ गठबंधन ना होने के बाद बीजेपी अब लगभग अपने हर कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस करने जा रही है। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर चेहरे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है, उन्हें एक बार फिर से संबलपुर से टिकट दिया जा रहा है। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पुरी से 2019 में चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, लेकिन उन्होंने मार्जिन अच्छा रखा था अपना। इसके अलावा अपराजिता सारंगी को भुवनेश्वर से टिकट दिया जा रहा है। लेकिन 2 ऐसे नाम हैं जिनको टिकट नहीं मिलने की बात सामने आ रही है। वो है विश्वेश्वर टुडू जो बालासोर से, और साथ ही सारंगी यानी बालासोर से या प्रताप सारंगी, और मयूरभंज से विश्वेश्वर। ये 2 ऐसे नाम हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगा। हालांकि प्रताप सारंगी जब जीत कर आए थे 2019 में से, तो काफी चर्चा हुई थी कि बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल से वो जीते हैं। लेकिन बताया जाता है कि जो फीडबैक मिला था यहाँ पर केंद्र को, जो आम वहां पर जनता थी और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता थे, वो इनके से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे काम से, और शायद यही वजह कि उनको टिकट नहीं मिला है। लेकिन ये बाकी जो 3 चेहरे आप देख रहे हैं, संबित पात्रा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं, भले ही उन्होंने चुनाव हारा 2019 का, लेकिन उनकी छवि और जिस तरह से लगातार वो पुरी के लोगों के साथ कनेक्टेड रहे, यही वजह कि एक बार फिर से उनको उतारा जा रहा है मैदान में। और धर्मेंद्र प्रधान आप समझ सकते हैं कि उड़ीसा में बीजेपी का एक अहम चेहरा है, केंद्र सरकार में अहम मंत्री भी हैं, और एक बार फिर से उनको मैदान में उतारा जा रहा है। तो उड़ीसा की अगर बात की जाए तो 21 सीटें हैं। भले ही यहां पर बीजेपी का दबदबा है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का काम लगातार वहां पर लोगों ने पसंद किया है, तो बीजेपी अगर अकेले भी चुनाव लड़ेगी तो 21 में से बेहतर परफॉर्म करेगी 2019 के मुकाबले में। अब बात करते हैं जेडीयू की। जेडीयू के 16 उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट। शिवहर से लवली आनंद को टिकट मिल सकता है, सामने आ गई है। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं वाल्मीकि नगर से सुनील महतो को टिकट संभव है। सुपौल से दिलेश्वर कामत को टिकट मिल सकता है। मुंगेर से लल्लन सिंह को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। भागलपुर से अजय मंडल को टिकट मिल सकता है। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो यहां पर 16 उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट जेडीयू की सामने आ गई है, तो जिसका लंबे वक्त से इंतजार चल रहा था कि आखिरकार बिहार में टिकट का ऐलान कब होगा। तो एनडीए गठबंधन के एक अहम जोड़ीदार ने यानी कि जेडीयू ने अपने कैंडिडेट्स के संभावित नामों का लगभग ऐलान करने की तैयारी कर ली है। नीतीश चंद्र हमारे से जुड़ गए हैं। नीतीश, जो ये संभावित नाम सामने आए हैं, क्या लगता है इनमें से कितने नाम फाइनल हो जाएंगे? जी हाँ, देखिए लगभग जेडीयू ने अपने सारे पुराने उम्मीदवारों को ही चुनाव मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में जो उम्मीदवार थे वही सारे उम्मीदवार हैं। सिर्फ 4 जगहों पर जो है वो फेरबदल हुआ है। जैसे सिवान में कविता सिंह वहां से सांसद थी, लेकिन उनको इस बार टिकट नहीं दिया जा रहा है। उनकी जगह रमेश कुशवाहा, जो पहले जेडीयू के विधायक थे, उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी को टिकट दिया जा रहा है। और रमेश कुशवाहा और विजय लक्ष्मी को कल ही पार्टी में शामिल कराया गया है। फिलहाल वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष थे। इसी तरह से शिवहर की सीट जो है वो इस बार बीजेपी ने जेडीयू को दे दी है, और जेडीयू वहां पर लवली आनंद को उतारने जा रही है।